पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच संभल में हालात सामान्य। आज माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में संभल जाएगा एसपी का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। संभल हिंसा में सपा सांसद बर्क और पार्टी विधायक के बेटे पर एफआईआर। कुल 7 मुकदमों में 25 लोग गिरफ्तार। विधायक के बेटे सोहेल ने खुद को बताया निर्दोष। कहा, मैं प्रशासन का सहयोग कर रहा हूं, मेरे खिलाफ कोई प्रमाण हो तो दिखाएं। जामा मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर अली को लेकर प्रशासन का बड़ा दावा। कमिश्नर ने कहा, जफर अली ने भड़काऊ बयान दिया। जफर अली से पुलिस ने की पूछताछ। मीडिया के सवालों के जवाब में बोले जफर अली, मुझ पर लगाए जा रहे आरोप गलत। संभल के जिलाधिकारी ने जफर अली पर भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया। पुलिस फायरिंग पर गलत बयानी के आरोप लगाया। संभल हिंसा पर बोले कमिश्नर, वीडियोग्राफी हो रही थी, ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा था। जफर अली के दावों का कोई सबूत नहीं। संभल की घटना पर उलेमा ने जताई नाराजगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद बोले, एक बार सर्वे होने के बाद दोबारा क्यों पड़ी जरूरत। वीएचपी ने संभल हिंसा में शामिल लोगों पर रासुका लगाने की मांग की। कहा, कांग्रेस और एसपी के नेताओं का हिंसा को समर्थन चिंताजनक। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश का एसपी पर आरोप। उपचुनाव में हारने वाली पार्टियों की देन है दंगा। संभल हिंसा पर बोले देवकी नंदन ठाकुर, कोर्ट के आदेश पर सर्वे होने पर हिंसा करवाने वालों का आगे क्या करेंगे, इसी बात का डर है। बदायूं में टीवी 9 भारतवर्ष की खबर का असर। 4 अभियंताओं समेत अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। पुल से गिरकर कार सवार 3 लोगों की हुई थी मौत। संभल हिंसा के बाद यूपी में अलर्ट। हाथरस में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। ड्रोन कैमरे से शहर में की जा रही है निगरानी। संभल की घटना को लेकर फिरोजाबाद में प्रशासन अलर्ट पर। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से पुलिस पर कर रही है निगरानी। उदयपुर में मेवाड़ राजघराने में विवाद। सिटी पैलेस के बाहर देर रात पथराव, पुलिस ने भांजी लाठी। उदयपुर में धूनी दर्शन के लिए अड़े विश्वराज सिंह मेवाड़ समर्थकों का प्रदर्शन। सिटी पैलेस के अंदर से फेंके गए पत्थर। सिटी पैलेस जाने से रोकने पर विश्वराज सिंह के समर्थक और पुलिस के बीच झड़प। बैरिकेड्स पर चढ़कर समर्थकों का प्रदर्शन। विश्वराज सिंह को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर जगदीश चौक पर रोका। समर्थकों का आक्रोश देख पुलिस ने हटाया। विश्वराज सिंह ने कहा, धूनी दर्शन के लिए जाना है, पारिवारिक संपत्ति है, किसी एक का दूसरे को रोकना कहां तक न्याय, प्रशासन इंतजाम करे। धूनी दर्शन के लिए 3 गाड़ियों को दी गई थी अनुमति। विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ उनके पुत्र और पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर अंदर गए। सीएम एकनाथ शिंदे आज दे सकते हैं इस्तीफा। सुबह 11 बजे राज्यपाल से कर सकते हैं मुलाकात, सूत्रों के हवाले से खबर। एकनाथ शिंदे की समर्थकों से अपील, मेरे समर्थन में इकट्ठा ना हो कार्यकर्ता, समृद्ध महाराष्ट्र के लिए हम सब एक साथ हैं। दिल्ली से वापस मुंबई लौटे देवेंद्र फडणवीस। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से नहीं हुई मुलाकात, सूत्रों से खबर। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावन कोले का बयान। बोले, हमारे साथ आएंगे उद्धव के विधायक, उनके पास 2 एमएलए नहीं बचे। शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने ईवीएम पर उठाए सवाल। बोले, चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ करेंगे आंदोलन। दिल्ली में हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बड़े नेता रहे मौजूद। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने की इस्तीफे की पेशकश। चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। प्राकृतिक खेती पर 2481 करोड़ रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार। पार्टी सांसदों के साथ लोकसभा स्पीकर से मिले अखिलेश यादव। जियाउर रहमान बर्क पर दर्ज एफआईआर का मुद्दा उठाया। डीयूएसयू चुनाव में एनएसयूआई और एबीवीपी ने जीती 2-2 सीट। अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद एनएसयूआई का कब्जा। उपाध्यक्ष सचिव पद पर एबीवीपी की जीत। डीयूएसयू चुनाव पर बोली प्रियंका गांधी। कहा, एनएसयूआई का शानदार प्रदर्शन। रौनक खत्री, लोकेश चौधरी को जीत की बधाई दी। चिकित्सा सहायता निधि के लाभार्थियों ने सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा की। शिंदे को सीएम बनाने के लिए प्रार्थना की। अरविंद केजरीवाल का ऐलान। बोले, 80,000 बुजुर्गों को पेंशन खोली जा रही है। अब 5,30,000 बुजुर्गों को पेंशन का लाभ। एनसीपी नेता राम अवतार हत्याकांड दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आरोपी ढेबर की जमानत याचिका पर होगा फैसला। एनसीपी चुनाव सिंबल मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर शरद गुट ने दायर की याचिका। ट्रांसजेंडर को समानाधिकार के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इंटेलिजेंस ब्यूरो की अधिसूचना को दी है चुनौती। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई। शराब घोटाला केस में राउज एवेन्यू कोर्ट करेगी सुनवाई। आप सांसद संजय सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में यूपी में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की।
लैंड फॉर जॉब मामले में आज सुनवाई करेगा रॉस एवेन्यू कोर्ट। सीबीआई की तरफ से दायर याचिका पर होगी सुनवाई। इन 2 सिफारिशों के उल्लंघन मामले पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, केंद्र और डीयू को नोटिस जारी कर मांगा है जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में M3M कंपनी के निदेशक रूप बंसल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईडी की याचिका पर होगी सुनवाई। सीएम नायब सिंह सैनी ने हिसार में रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास का उद्घाटन किया। बोले इससे लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र का डीजीपी नियुक्त किया गया। महायुति की जीत के बाद लिया गया फैसला। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों के साथ बैठक की। ऊर्जा विभाग के काम की समीक्षा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। बोले भारत शांति का पक्षधर है। इजरायल और ईरान में संवाद बहाली की कोशिश। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक रामवीर सिंह विधूड़ी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने बीजेडी विधायकों के साथ बैठक की है। पार्टी की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। आज दिल्ली में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति मुर्मू संविधान सदन पहुंचेंगे। संविधान दिवस के पहले आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी। जयराम रमेश बोले संविधान विरोधी बातें करते हैं आरएसएस और बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट में आज मनाया जाएगा संविधान दिवस। पीएम मोदी और सीजेआई संजीव खन्ना समारोह को करेंगे संबोधित। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आज से करेंगे आमरण अनशन। खनौरी बॉर्डर पर किसानों से जुड़ी मांगे लेकर शुरू करेंगे हड़ताल। ममता बनर्जी के आवास पर तृणमूल कांग्रेस की बैठक। संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा। उपचुनाव के नतीजों पर भी हुई चर्चा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने ब्रिटिश सांसदों से मुलाकात की। बोले मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावना है। सीएम मोहन यादव ने ब्रिटिश संसद में महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। दोनों देशों के रिश्तों को बताया लिविंग ब्रिज। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की विपक्षी दलों को सलाह। बोले बीजेपी हटाना है तो इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी को बनाए विकल्प। तमिलनाडु के मदुरै में एआईएडीएमके की बैठक में हंगामा। कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में हाथापाई। पार्टी नेताओं ने कराया शांत। एलजेपी सांसद अरुण भारती का बयान। कहा झारखंड में हमारा स्ट्राइक रेट 100%। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हम तैयार। सीएम भजन लाल शर्मा ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को योजना लागू करने के दिए निर्देश। दिल्ली पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। बीजेपी के बड़े नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने टीचर ऐप किया लॉन्च। बोले इसे शिक्षा क्रांति लाने के लिए किया गया है डिजाइन। पंजाब सरकार का गन्ना किसानों को तोहफा। गन्ने का मूल्य 10 रुपए बढ़ाकर 401 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। जालंधर में बीजेपी की राज्य स्तरीय बैठक। तरुण चुग बोले किसानों को दिल्ली के बजाय पंजाब के मंत्रियों को घेरना चाहिए। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन का कांग्रेस पर तंज। कहा कांग्रेस जिससे जुड़ती है उसे ही डूबती है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी को कोर्ट से राहत। फोन टैपिंग मामले में लोकेश शर्मा को मिली जमानत। ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का किया दौरा। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ रहे मौजूद। ईवीएम विवाद पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान। बोली ईवीएम पर सवाल उठाने वालों के लिए ठोस सबूत होनी चाहिए। इंदौर में यूरेशियन ग्रुप की बैठक। 25 देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल। कैलाश विजयवर्गीय बोले साइबर क्राइम देश के लिए चुनौती। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने नई चेतना अभियान का शुभारंभ किया। बोले मिशन से लैंगिक हिंसा कम करने में मिलेगी मदद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जीआई एंड बियॉन्ड समिट का उद्घाटन किया। हस्तशिल्प कला को वैश्विक मंच में किया गया प्रदर्शन। अंबाला डिपो में भिवानी से पुरानी बसें भेजने पर बवाल। रोडवेज कर्मचारियों ने की हड़ताल। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। इस्लामाबाद में इमरान समर्थकों का हिंसक प्रदर्शन। झड़प में 20 घायल। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दी चेतावनी। बड़ा कदम उठाने पर मजबूर न करे प्रदर्शनकारी। इस्लामाबाद में प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंची बुशरा बीवी। प्रदर्शन में इमरान खान की बहन अलीमा खान भी हुई शामिल। पीटीआई कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। कंटेनर्स के घेरे को तोड़कर इस्लामाबाद के गेट पर पहुंचे समर्थक। पीटीआई विरोध रैली पर बोले गुलाम अब्बास हुकूमत से अवाम के लिए कुछ नहीं किया। महंगाई बढ़ती जाती है। बांग्लादेश के चटगांव में इस्कॉन नेता की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन शुरू। अल्पसंख्यक हिंदुओं ने सड़क जाम कर रिहाई की मांग की। बांग्लादेश में इस्कॉन नेता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ढाका से चटगांव जा रहे थे चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी। इस्कॉन का भारत से बांग्लादेश में तत्काल कदम उठाने का आग्रह। कहा दुनिया में कहीं भी इस्कॉन का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का बड़ा बयान। बांग्लादेश में हिंदू पर होगा अत्याचार तो चुप नहीं बैठेंगे। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो जल्द बंगाल में भी दिखेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने आईआरजीसी की बासिज फोर्स को किया संबोधित। कहा नेतन्याहू को मिले मौत की सजा।
नए ऑपरेशन की तैयारी कर रही ईरानी सेना मिसाइल बेस में बड़ी हलचल। रिपोर्ट के मुताबिक रेडी टू अटैक मोड में मिसाइल। हिजबुल्लाह का इजरायली नौसेना पर बड़ा हमला। हाइफा नेवल बेस पर बमबारी की। रॉकेट हमले से दहला इसराइल। हिजबुल्लाह ने इसराइल के दक्षिणी शहर पर किया हमला। आईडीएफ के सैन्य वाहन को बनाया निशाना। हमास लड़ाकों के हमले का वीडियो आया सामने। अल-कुद्स ब्रिगेड ने आईडीएफ पर की बमबारी। इसराइल के हाइफा शहर पर मिसाइल से हमला। रिहायशी इलाके की इमारतों को पहुंचा नुकसान। हिजबुल्लाह के छिपे लड़ाकों पर हमले कर रहे इजरायली फोर्स। आईडीएफ ने लड़ाकों के एक गुट को हवाई हमले में निशाना बनाया। गाजा के जबालिया कैंप की इमारत पर इसराइल ने की बमबारी। हवाई हमले में तबाह हो गया हमास का ठिकाना। रूस का कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर हमला। धमाके के साथ सैन्य वाहन को किया तबाह। यूक्रेन के ओडेसा में रूस ने इस्कंदर मिसाइल से हमला किया। हमले में 40 इमारतें तबाह, 19 लोग घायल। 2 दिसंबर को चीन की यात्रा पर जाएंगे नेपाल के पीएम ओली। कहा किसी ऋण समझौते पर नहीं किए जाएंगे हस्ताक्षर। मणिपुर के 9 जिलों में और 2 दिन के लिए मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर बढ़ी रोक। अब 27 नवंबर तक निलंबित रहेंगी सेवाएं। मणिपुर हिंसा के विरोध में लोगों का इम्फाल में मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की मांग की। केंद्र ने उल्फा पर 5 साल के लिए बढ़ाया प्रतिबंध। भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए बताया खतरा। भावनगर में प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। तहसीलदार मनोज जानी बोले पिछले 30 सालों से है सरकारी जमीन पर अतिक्रमण। अंडमान समुद्र में भारतीय तटरक्षक बल की बड़ी कार्रवाई। म्यांमार की मछली पकड़ने वाली नाव से 5.5 टन ड्रग्स बरामद। दिल्ली एनसीआर में स्कूल खोलने को लेकर बड़ा फैसला। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चल पाएंगे स्कूल। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ की तिथि तय। पौष शुक्ल द्वादशी यानी 11 जनवरी को मनेगी पहली वर्षगांठ। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू पदयात्रा यूपी की झांसी पहुंची। पदयात्रा में शामिल हुए बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त। मेरठ में दूल्हा बना सुपरमैन। गले में पड़ी नोटों की माला से नोट खींचकर चोर भागा तो चलती गाड़ी पर लटककर चोर को पकड़ा। आईपीएल में 13 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास। राजस्थान रॉयल्स में मेगा नीलामी में 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा।